Hello everyone, in this video lecture of Communication Engineering, I am going to discuss one question of PCM, Pulse Code Modulation. I have taken this question from University Question Paper 2018-19 of POC. Paper code was RAC 502. Start करते हैं. A television signal having a bandwidth of 10.2 megahertz is transmitted using binary PCM system. Given that the number of quantization label is 512, 512. Determine code word length, transmission bandwidth, final bit rate and output signal to quantization noise ratio. तो one by one start करते हैं. In this question, what is given? जो first thing given है that is bandwidth of 10.2 megahertz. Basically, maximum frequency of signal which can be transmitted. Means कि this is FM. FM is 10.2 megahertz. Clear? ये है. Now and quantization label means कि number of labels, इसको हम represent करते हैं by L और आप किसी से भी represent कर सकते हो, is 512. ठीक है, दिस इज गिवन. नाउ फर्स्ट पार्ट जो पूछा है दैट इज कोड वर्ड लेंथ. कोड वर्ड लेंथ का मीन्स है कि नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट वन सैंपल. कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज कोड वर्ड लेंथ. मीन्स कि बेसिकली कोड वर्ड लेंथ इज नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल. ठीक है, लेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन. तो नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेबल्स एंड बिट्स. कैपिटल L इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर स्मॉल n. कैपिटल L गिवन है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो नाउ यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो कैपिटल L इज 512 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर स्मॉल n. 512 को आप 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करो तो 512 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n. मीन्स कि स्मॉल n इज इक्वल टू 9. मीन्स कि कोड वर्ड लेंथ क्या हो गई, 9 बिट्स. स्मॉल n विल बी इक्वल टू log 512 डिवाइडेड बाई log 2. ठीक है, तो आप ये मेथड यूज करो और ये यूज करो, आंसर विल बी सेम, मीन्स 9 बिट्स. नाउ सेकंड पार्ट इज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल n FM वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बिट्स. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करें, स्मॉल n की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 9, FM की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो 9 इंटू 10.2 मेगा हर्ट्ज. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द वैल्यू. 10.2 इंटू 9 इज इक्वल टू 91.8 मेगा हर्ट्ज. इसका थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट क्या पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल बिट रेट. तो बिट रेट हमेशा हमारी इक्वल होगी सिग्नलिंग रेट के, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फाइनल बिट रेट इज इक्वल टू सिग्नलिंग रेट and signaling rate is given by NFS where FS is the sampling frequency. क्या होती है sampling frequency. FS is given by greater than equal to 2 FM. तो now signaling rate को represent करते हैं by R. तो now अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारी R will be greater than equal to 2 NFM. ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला. नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं तो R is greater than equal to 2 into 9. हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी कोड वर्ड लेंथ की, तो ये हो गया. एंड FM की वैल्यू गिवन है 10.2 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इंटू 10.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बिकॉज मेगाहर्ट्ज है. तो नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 10.2 इज इक्वल टू हमारा R इज इक्वल टू 183.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बिट्स पर सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारी हो गई फाइनल बिट रेट. फोर्थ पार्ट क्या पूछा है, आउटपुट सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो. तो हम इसको निकाल लेते हैं. मींस कि फोर्थ पार्ट में पूछा है SNR. ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो. अगर हम इसको डीवी में कैलकुलेट करते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.8 प्लस 6n. तो वैल्यू पुट कर देते हैं S/n dB एंड dB विल बी इक्वल टू 1.8 प्लस 6 इंटू n की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 1.8 प्लस 54 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 55.8 dB. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.